बस, 4 यात्री हुए घायल। जयपुर से आगरा जा रही थी बस। कार में फंसे लोगों का रेस्क्यू, बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। सूरत में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सारथी कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पानी में डूबी। सूरत में भारी बारिश के कारण पोदार आर्केड की पहली मंजिल तक पानी भरा। 150 से ज्यादा दुकानें जलमग्न और करोड़ों रुपए का नुकसान। गुरुग्राम में 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 19 घंटे फंसे रहे लोग, बारिश से हालात बिगड़े। कर्नाटक के बेलगावी में मार्कंडेय नदी उफान पर, लगातार बारिश ने नदी का जलस्तर बढ़ाया। गुरुग्राम में बारिश से जलभराव, बेगमपुर खटोला में पानी से हाल बेहाल। राजस्थान के धौलपुर में बारिश का कहर, निचले इलाके में पानी भरने से परेशानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आफत की बारिश, चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। डोडा में NH 244 बंद। डोडा में बादल फटने से तबाही, थातरी के कई घर और गाड़ियां क्षतिग्रस्त। बादल फटने से पूरे इलाके को नुकसान। तो चलिए दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। दरअसल देश भर में मानसून से अब राहत नहीं है, क्योंकि अब ये मानसून आफत बनकर बरस रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक और महानगरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है, जहां 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ जैसे जिलों में लगातार बारिश और फ्लैश फ्लड से 37 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 13 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, जहां दोनों राज्यों में 6-6 लोगों की जान गई है। केरल में लैंडस्लाइड की घटनाओं में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि उत्तराखंड में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं, सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट चुका है और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने अभी भी कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण और कमजोर ड्रेनेज व्यवस्था के कारण हर साल मानसून का असर और गंभीर होता जा रहा है। फिलहाल बचाव और राहत अभियान जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर हर साल आने वाली इस प्राकृतिक आपदा से होने वाले भारी नुकसान को रोकने के लिए कोई स्थायी और प्रभावी उपाय कब लागू होंगे। तो ये 6 तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। राजधानी दिल्ली में हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में दोस्तों 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अब आप अंदाजा लगाइए हालात क्या होंगे। ट्रैफिक की रफ्तार अब बहुत धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। घर, दुकान, मकान सब कुछ अब पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। जल प्रलय के दस्तक ने तमाम शहरों की रफ्तार को रोक कर रख दिया है। वो शहर जो बहुत तेजी से विकास के रास्ते पर दौड़ते थे, शहरीकरण के रास्ते पर दौड़ते थे, लेकिन अब उन सभी रास्तों पर ब्रेक लग चुका है। अब उन सभी रास्तों पर ब्रेकर लग चुके हैं और ये पानी का ब्रेकर, ये जल प्रलय। तो चलिए दर्शकों, इन 6 तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई इलाकों में बारिश का कहर जारी है। मुंबई में रेलवे ट्रैक पर कई फीट पानी भरा है। पुणे, ठाणे, रायगढ़, सतारा मूसलाधार बारिश की चपेट में है। पश्चिमी घाट के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ है। कई जिलों में मौसम विभाग ने अब रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो पुणे, ठाणे, रायगढ़, सतारा ये वो तमाम इलाके जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। मायानगरी मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। कई जिले महाराष्ट्र के ऐसे
जहां पर भारी बारिश जारी है। गुरुग्राम में जलभराव, लेकिन मुंबई की तस्वीरें परेशान करने वाली। रेलवे ट्रैक पर सबसे ज्यादा असर, लोकल लाइन पर सबसे ज्यादा असर। और इन तमाम तस्वीरों के बीच अब आप ये भी समझिए ग्राफिक्स के जरिए कि कौन कौन से इलाके, कौन कौन से शहर, कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर आज मौसम क्या कुछ कह रहा है। दरअसल गुरुग्राम में आज भी येलो अलर्ट है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहां पर भी बारिश की बात कही जा रही है। जयपुर में भी बारिश होगी। शिमला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, क्योंकि यहां पर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुश्किलें बहुत, चुनौतियां बहुत बढ़ने वाली हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि कहां कितनी बारिश हो रही है, किस जगह पर रेड अलर्ट है, कहां कितनी डिग्री टेंपरेचर है, कितने मिलीमीटर बारिश जो है वो इन तमाम इलाकों में दर्ज की जाएगी। नोएडा में भी येलो अलर्ट है, गुरुग्राम में भी येलो अलर्ट है, लखनऊ में भी आज बारिश होने की संभावनाएं हैं, जयपुर में मध्यम बारिश के आसार हैं, लेकिन मुश्किलें शिमला के लिए रेड अलर्ट जारी है। श्रीनगर में भी बारिश लगातार जारी है। डोडा, किश्तवाड़, दो जगह ऐसे श्रीनगर की जहां पर बादल फटा, भारी तबाही। और इन तस्वीरों के बीच अब आप ये समझिए कि इन तमाम इलाकों में हालात क्या रहने वाले हैं। तो इन तस्वीरों के बीच अब आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर आपको बता दें, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में भी दूसरे दिन बारिश का कहर जारी है। कई इलाकों में जलभराव हो चुका है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, सड़कों पर लंबा जाम लगा है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आईएमडी ने राजधानी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी दिल्ली के कई इलाके, एनसीआर के कई इलाके इस वक्त बारिश की चपेट में हैं। सड़कों पर लंबा जाम आपको नजर आएगा और जहां पर आप अपनी नजरें दौड़ाएंगे वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। लेकिन सवाल उन व्यवस्थाओं का भी, जिन व्यवस्थाओं को लेकर दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तमाम दावे करता था, उन दावों को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीरें। लेकिन दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली की रफ्तार थमी हुई आपको नजर आ रही होगी। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी समझा रहे हैं कि किन किन इलाकों में कितनी बारिश हो रही है। और ये दो तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर अपनी देख रहे हैं, इन दो तस्वीरों के जरिए आप देश की राजधानी दिल्ली के हालात क्या हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर में आपको गाड़ियों की रफ्तार धीमी नजर आ रही होगी, फ्लाईओवर पर आपको विजिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही होगी। ये दिन की तस्वीरें हैं, ऐसे में दिल्ली के हालात क्या हैं, दिल्ली की तस्वीरें क्या हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बात दूसरी तस्वीर की करें तो दूसरी तस्वीर में भी देश की राजधानी दिल्ली उन तमाम सवालों को जन्म देती हुई जिन सवालों से अब दिल्ली की जनता दो चार हो रही है। दो तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, और इन दो तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली के इस वक्त हालात क्या हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थितियां हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक की रफ्तार आपको थमती हुई नजर आएगी। लेकिन इन दो तस्वीरों के बीच ये समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली बारिश के बाद किन परेशानियों में जूझ रही है। तो चलिए सीधा आपको बिना देर के लिए चलेंगे मुंबई, जहां से हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शाहिद, माया नगरी मुंबई परेशानियों से जूझ रही है, लगातार बारिश चुनौतियां पैदा कर रही है। एक बार विस्तार से समझाइए मुंबई के हालात क्या है दर्शकों को। शाहिद जी वैभव, मुंबई में आज तकरीबन जो है 4 से 6 घंटे की बारिश बंद रही है। अभी भी बारिश बंद है, लेकिन आसमान जो है बादल छाए हुए हैं और बारिश कुछ कुछ वक्तों के लिए होती है, कुछ बूंदाबांदी हो रही है। गर्मी, बारिश बंद होने की वजह से गर्मी जो का त्यों बरकरार है। अब आते हैं कि मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों का क्या हाल है। तो आपको मैं बता दूं कि मुंबई में रायगढ़, पवई, रायगढ़ और वसई, पालघर, नाला सुपारा, मीरा रोड, मुंबई से सटे जो इलाके हैं थाने के ज़िले के जो है मुमरा, इन सारे इलाकों के जो है बहुत बदतर हालात हैं। वसई की बात करें तो पिछले 36 घंटों से जो है लाइट नहीं है, मोबाइल के नेटवर्क नहीं है, कनेक्टिविटी पूरी तरह से जो है ख़त्म हो चुकी है। लोगों की जो आम जिंदगी है बुरी तरह से जो है प्रभावित हो गई है। लाइट के लिए लोग कॉल करते हैं तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता। पिछले 36 घंटों से जो है वसई के लोग जो है परेशानी के आलम में जी रहे हैं।
वहीं रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में आमा नदी के इतराफ़ के और आसपास के इलाके में बसने वालों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी गई है। आंबा नदी अपने उफान पर चल रही है। एनडीआरएफ की टीमें इलाके में तैनात हैं। आसपास के लोगों को चेतावनी दी गई है कि थोड़ा भी अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे तो आप जो है इलाका छोड़ दें। लेकिन फिर वही अहम सवाल है कि आखिर इलाका छोड़ के अपना घर छोड़कर लोग जाएं तो कहाँ जाएं। मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो है इन 13 लोगों की मौत हुई है बीते 4 से 5 दिनों में। जर्जर इमारतें हैं, कई जगहों पर इमारतें गिरी, उनमें मौतें हुई। दीवारें गिरी, उनमें मौतें हुई। पेड़ जो है 800 से ज़्यादा जो है पुराने पेड़ गिर गए, उनकी वजह से भी मौतें हुई। ड्रेनेज में गिरने की वजह से मौतें हुई। लेकिन इन सब के बीच में अहम सवाल यही है कि क्या बीएमसी की तैयारी यही है जिसकी वजह से 13 लोग जो है शुरुआती बारिश में ही मौत के मुंह में चले गए। मुंबई की अगर बात करें तो कई ऐसी इमारतें भी हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। बीएमसी ने नोटिस भी दिया है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि नोटिस देने के बाद बीएमसी अपने हाथ खड़ी कर लेती है। लोग उस जर्जर इमारत के अलावा जाएं तो कहाँ जाएं, इसलिए लोग जो है आखिरी दम तक उसी इमारत में रहते हैं। उनके पास ऑप्शन नहीं होता और आखिर में मौत के मुंह में चले जाते हैं। दूसरे इलाकों की बात करें, कोस्टल इलाकों की, तो मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, वसई, इन सारे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। अभी की बात करें तो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है हाई टाइड की आशंका जताई गई है। शाम 5:14 पर समुद्र में 5 फीट से भी जो ऊंची लहरों की जो है चेतावनी दी गई है। सभी तटवर्ती क्षेत्रों में, कोस्टल इलाकों में उन सभी लोगों को अलर्ट जारी किया गया है और ख़ासकर पुलिस को इन इलाकों में तैनात किया गया है ताकि कोई भी इसके करीब ना आए, ताकि कोई किसी भी तरह से जानी नुकसान हो। समुद्र के किनारे 5 फीट की ऊंची लहरें कल भी उठ रही थी और कल भी मुंबई पुलिस सुबह से ही मोर्चा संभाले बैठी हुई थी। किसी को भी समुद्र के करीब आने के लिए मना किया जा रहा था। इसके अलावा मुंबई की बात करें तो मुंबई में जुहू और चौपाटी, आपको मालूम है वैभव कि ये ऐसे मुकामात हैं जहां बड़े पैमाने पर जो है सैलानी आते हैं, मुंबई कराते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि जिसमें लोग जाकर सैर व तफरी करें। शहर जो है बहुत छोटा है लेकिन इमारतें ऊंची हैं। इन इलाकों में भी जो है पूरी तरह से जो है बंद कर दिया गया है। पुलिस की वैन चौपाटी और जुहू पर पेट्रोलिंग कर रही है। वजह उसकी यह है कि इस इलाके में कि इन तमाम चुनौतियों के बीच मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले वक्त में मुंबई में 2 से 3 दिन लगातार बारिश हो सकती है। यह खबर वाकई परेशान करने वाली है। शायद फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के साकेत में बारिश के हालात क्या है इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ब्रायन थॉमस ने। तस्वीरें ग्राउंड जीरो से कैसी हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। आईएमडी का अलर्ट दिल्ली में येलो जोन का था और इसके वजह से कल देर रात बारिश हुई। लगातार 2 घंटे शाम को भी बारिश हुई। इसके वजह से जो यातायात है, जो ट्रैवलिंग है, वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कठिन हो गए। इसके वजह से वाटर लॉगिंग के सिचुएशन देखे गए। इसके वजह से ट्रैफिक जैम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़कर नज़र आई। गुरुग्राम में भी ट्रैफिक का जो मसला है, जो मंजिल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। अभी हम साकेत के एरिया है जो साउथ दिल्ली में कहा जाता है और साउथ दिल्ली एक पॉश एरिया कहा जाता है। पर देर रात बारिश के बाद फिर सुबह भी थोड़ी बूंदाबांदी बारिश हुई। लाइट ड्रिजल के बाद यहाँ भी वाटर लॉगिंग का जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ही प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा एविडेंट है। मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ बारिश के चलते जो वाटर लॉगिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके वजह से जो ऑटोज़ है, 2 व्हीलर्स है, गाड़ियाँ है, उसमें बहुत ज़्यादा जाने आने में दिक्कतें हो रही है। आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है, यहाँ गाड़ियाँ जा रही है, स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि आगे भी आप देख सकते हैं रास्ता ख़राब है, वहाँ पॉट होल्स है, गड्ढे हैं, जिसके वजह से जो 2 व्हीलर्स है, जो बाइक स्कूटी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं इतने गड्ढे हैं कि जाने आने में प्रॉब्लम हो सकती है। और दिल्ली में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि अगर बारिश होती है, एक वाटर लॉगिंग सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे जल भराव। इसके वजह से फिर जो रास्ते, जो टूटे रास्ते हैं, उनमें पानी जम जाता है, जिसके वजह से जो यातायात है, जो ट्रैवलिंग है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसके अलावा ट्रैफिक जैम्स भी एक कारण है, क्योंकि पानी जम जाता है, क्योंकि ट्रैफिक, इसके वजह से जो ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक रुक जाती है। और जो बच्चे हैं, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, यहाँ स्कूल के बच्चे ज़्यादा होंगे जो अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जा रहे होंगे, तो इसकी वजह से भी आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं
वो भी लेट पहुंच सकते हैं, जो ऑफिस गोअर्स हैं उनके लिए वो ऑफिस पहुंच सकता है। और गुरुग्राम की अगर बात करें, गुरुग्राम में भी वर्क फ्रॉम होम का भी इंडिकेशन दिया गया है बारिश की वजह से। और अभी क्योंकि ये मानसून का सीज़न है, मानसून में जो बारिश होगी इसकी वजह से आपको ज़्यादातर वाटर लॉगिंग सिचुएशन, जल भराव की जो स्थिति है वो देखने को मिलेंगे। ये सारी तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज़ में और न्यूज़ एक्स से दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। जल भराव के कारण ये जो सिचुएशन है, यहाँ देख सकते हैं जो पेडिस्ट्रियन है, जो पैदल चल रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है पानी के कारण। क्योंकि स्कूल जा रहे हैं तो पानी अगर गिरता है तो उनके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो एक इंसान को प्रॉब्लमाटिक दिखाती है बारिश के चलते। ये देख सकते हैं एक फैमिली है जो अभी स्कूल ही जा रहे हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पानी पार करके, पानी क्रॉस करके ये जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि बीच में जो इंटरसेक्शन है, जो रोड कनेक्ट करती है, उसमें पूरा जल भराव है। यहाँ की भी जो अगर गहराई है आप देख सकते हैं, यहाँ की गहराई थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ये एलिवेटेड है। और यहाँ ड्रेनेज की भी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जो पानी है, जो जल भराव है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और नॉर्मली भी यहाँ दिखती है। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। अभी हम खानपुर तिगड़ी में है और यहाँ बारिश के वजह से जो वाटर लॉगिंग है, जल भराव का स्थिति बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। जो ट्रैफिक है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित है। मैं आपको सारी जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाऊंगा कि यहाँ देख सकते हैं ये जो रास्ता है, ये वैसे ही मेट्रो के कारण, कंस्ट्रक्शन और पानी भरने के कारण ये जो रास्ता है, इस रास्ते का आधा से ज़्यादा हिस्सा पानी से भर गया। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गड्ढे भी है, जिससे जो बस है, जो टू व्हीलर्स है, उनको जाने आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। एक गाड़ी आगे भी ख़राब हो चुकी है बारिश के कारण, पानी के कारण। ये भी हम आपको हमारे तस्वीरों से दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। ये देख सकते हैं, ये जो गड्ढा है ये रास्ते के बीच है और इस साइड में पूरा पानी भर गया, जिससे लोग को मुश्किल हो रही है जाने में, जिसमें ट्रैफिक का भी जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो गया। उस तरफ भी अगर आप देखें तो वहाँ ट्रैफिक जो है मूवमेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो गया है, ट्रैफिक मूवमेंट स्लो हो गया है, क्योंकि अभी वर्किंग आवर्स है तो लोग ज़्यादातर काम में जाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं, बसेज है, वो ये गड्ढे को अवॉइड करने की कोशिश करें, पर क्योंकि ये पानी भी यहाँ भरा हुआ है तो एक साइड का जो रास्ता है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका है। आप देख सकते हो जो साइकिल्स है वो इस गड्ढे से जा रही है, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें या साइकिल की बात करें, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। देखिए, एक और बस ये गड्ढे से जा रही है और इन गड्ढों के वजह से, इन रास्तों के वजह से प्रॉब्लम सड़कों में काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पेशली अगर हम टू व्हीलर्स या ऑटो चालक की बात करें। और यहाँ भी अगर मैं अपने कैमरा पर्सन दीपक को दिखाऊँ, ये पूरा जो पानी है, पानी का स्तर बढ़ गया है। वाटर तो दिल्ली के खानपुर के हालात क्या हैं आपने समझा। अब आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हमारी सहयोगी आरती जुड़ी हुई है तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आरती, दिल्ली के हालात हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां बारिश कैसे अब लोगों के लिए चुनौतियां बनती जा रही है। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें कैसी है, मैं देख सकता हूं कि आपके पीछे लगातार बारिश भी हो रही है, एक बार विस्तार से बताइएगा आरती। जी देखिए, मुजफ्फरनगर में सुबह 4 बजे से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 2 दिन से लगातार मुजफ्फरनगर में बारिश है। आज भी पूरा दिन सुबह से अभी 3 बजने वाले हैं तब तक बारिश चलती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितना जल भराव यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए जो है रास्ता वो पूरी तरह से बाधित हो गया है और जो मतलब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो है वो निकल रहे हैं। हालांकि इस रास्ते से निकलने वाले कुछ वाहन जो है वो अपना रास्ता भी बदल रहे हैं ताकि इस जल भराव से ना निकला जा सके। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मुजफ्फरनगर का रुड़की रोड है, जहाँ पर ये कांवड़ यात्रा का जो है पूरा मुख्य मार्ग है। यहीं से लाखों जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, वो अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। मुजफ्फरनगर के हृदय स्थल शिव चौक पर जाकर परिक्रमा करके जो निकलते हैं वो इसी रास्ते से होकर के जाते हैं। लेकिन बरसात शुरू होते ही यहाँ पर जल भराव की स्थिति इतनी ज्यादा हो गई है कि यहाँ पर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि आप देख भी सकते हैं कि पीछे जो वाहन है वो किस तरह से इस पानी में को होकर के निकल रहे हैं। अर्थ बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण जिक्र किया, क्योंकि सावन की शुरुआत होने वाली है, कांवड़ियों का ये सबसे प्रमुख मार्ग है। ऐसे में अगर इस रास्ते पर वाटर लॉगिंग होती है, इस रास्ते पर पानी ठहरता है, तो प्रशासन के लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं कि कैसे इस रूट को पूरी तरह से क्लियर किया जाए। आरती
देखिए, मुजफ्फरनगर की नगर पालिका भी कहीं ना कहीं सुस्त नजर आ रही है। जिस तरह से मानसून लग गया है, बरसात शुरू हो गई है, लेकिन जो नालों की सफाई है वो नियमित रूप से नहीं हो रही है। हालांकि कुछ जगह पर जो नाले बन रहे हैं उनका कार्य भी अधूरा है, जिस वजह से ये जल भराव की समस्या जो है लगातार बनी हुई है। और आगे भी लगता है कि इसी तरह से जल भराव की स्थिति बनी रहेगी। जिस तरह से आज के हालात है, आप देख भी सकते हैं कि कितना जल भराव यहाँ पर हुआ है। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जल भराव होने का कारण जो है नालों की साफ सफाई नियमित रूप से ना होना, और यहाँ पर कुछ दुकानदारों द्वारा भी जो है अतिक्रमण करके नालों को चौक कर दिया गया है, जिस वजह से ये पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और जल भराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। आरती, अपने सवाल पूछे यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों से कि आखिर मानसून के पहले वो तैयारी क्यों नहीं करके बैठे थे, पूरी तरह से क्यों नहीं तैयार थे, और अगर वाकई आरती तैयारियां होती नगर निगम की तो ये तस्वीरें जो लगातार आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, ये हालात ना होते मुजफ्फरनगर मेन शहर के। लगातार अधिकारियों से भी संपर्क किया जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि काम जो है वो चल रहा है, रूटीन में है। लेकिन जिस तरह से मानसून लग गया है और बरसात जो है डेली हो रही है, उसके कारण जल भराव की स्थिति लगातार सड़कों पर नजर आ रही है कि किस तरह से लोगों का जो आवागमन है वो बरसात के कारण बाधित हो रहा है। कुछ लोग तो हैं जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से रास्ते पे निकल पा रहे हैं, लेकिन हालांकि जो पैदल निकलने वाले व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं घरों में डूब के नजर आ रहे हैं, जिस तरह से बरसात के पानी भरा हुआ है। बिल्कुल पानी मुश्किलें से बहुत है तमाम मुजफ्फरनगर समेत, दिल्ली हो, मुंबई हो, हरियाणा हो, वो तमाम इलाके जहां पर लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल आरती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फरनगर से इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया